जय श्री राम दोस्तों, मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के तिल कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, तो इन तिलों द्वारा कोई ना कोई ये सूचना अवश्य देता है, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का। तो उन तिलों के बारे में हम बात करेंगे। तिलों द्वारा हम अपने जीवन का फलादेश जानेंगे, जीवन के भविष्य को जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके माथे पर तिल है तो फिर आप ये प्रेम की निशानी है दोस्तों। और अगर माथे के दाहिने तरफ तिल है तो ये किसी काम में विशेष निपुणता दिखाता है। और अगर बाएं तरफ तिल है तो फिर जो है ये बहुत ही फिजूल खर्ची को दिखाता है दोस्तों। और अगर माथे के तिल के संबंध में एक कहना ये भी है दोस्तों कि दाईं ओर जो माथे की तरफ तिल होता है वो धन को बढ़ाने वाला होता है, और बाईं ओर माथे का तिल जो है धन को खर्चने वाला होता है। और अगर आपके भौहों पर तिल है तो वो जातक जो है अक्सर यात्रा करता रहता है। और अगर दाहिनी पर तिल सुखमय और बाईं पर तिल दाम्पत्य सुख का संकेत देता है, तो फिर और अगर आपके दाहिनी तरफ तिल सुखमय होता है और बाईं तरफ का तिल जो है दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है, यानी कि पारिवारिक जीवन का संकेत देता है। और अगर आँख की पुतली पर आपके तिल है तो वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचे विचारों वाला होता है। और अगर बाएं पुतली पर तिल है तो उसके विचार जो है बहुत ही अच्छे नहीं होते। और पुतली पर जिनका तिल होता है वो लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। और अगर आपके पलकों पर तिल है तो फिर जो है वो आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। और अगर दाईं पलक पर तिल है तो बाईं वालों की अपेक्षा वो ज़्यादा भावुक होते हैं। और अगर आपके आँख पर तिल है तो इससे जो है स्त्री से मेल होने का, और बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। यानी कि अगर पुरुष के दाईं आंख की तरफ तिल है तो वो बहुत ही अच्छा है पारिवारिक जीवन के लिए, और अगर बाईं आंख की तरफ है तो थोड़ा सा खटपट का भी दिखाता है स्त्री के साथ में। अगर कान पर तिल है तो वह व्यक्ति थोड़ा सा अल्पायु हो सकता है। और अगर नाक पर तिल है तो फिर वो व्यक्ति बहुत ही प्रतिभा संपन्न सुखी होता है। और अगर किसी स्त्री के या कन्या के नाक पर तिल होता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। और अगर ओठ पर तिल है तो वो व्यक्ति बहुत ही प्रेमी हृदय के होते हैं। और अगर ओठ के नीचे हो तो थोड़ी सी निर्धनता का भी संकेत देता है। अगर आपके मुंह पर तिल है तो फिर आप बहुत ही जीवन सुखमय है, बहुत ही अच्छा जीवन है आपका, और आप बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। और अगर आपके गाल पर तिल है तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है। बाएं गाल पर तिल जो है व्यक्ति को थोड़ा सा निर्धनता देता है, और दाएं गाल पर तिल जो है व्यक्ति को धनी बनाता है। और अगर आपके जबड़े पर तिल है तो फिर वो जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा बुरा दोनों रह सकता है। अगर आपके ठोड़ी पर तिल है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो उनमें जो है मिलनसारता की कमी रहती है। वो लोग लोगों से मिलना जुलना कम पसंद कर सकते हैं, या मतलब कि लोगों से घुलना मिलना उनको उतना नहीं अच्छा लगता। अगर आपके कंधे पर तिल है तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है। और जो है बाएं कंधे पर तिल अगर आपके है तो थोड़ा सा आप तुनक मिजाजी व्यक्ति भी हो सकते हैं, यानी कि बात बात पर गुस्सा हो जाना आपका स्वभाव हो सकता है। आपके अगर दाहिने हाथ की तरफ तिल है तो आप बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और अगर आपके बाएं हाथ पर तिल है तो हो सकता है आप थोड़े से झगड़ालू भी हो सकते हैं, और आपकी बुद्धि भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर किसी के कोहनी पर तिल है तो वो बहुत ही विद्वान माना जाता है दोस्तों। और अगर किसी के हाथों पर तिल है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा चालाक होता है। और अगर गुरु क्षेत्र में तिल हो यहाँ पे तो फिर वो व्यक्ति सन्मार्गी होता है, अच्छे रास्तों वाला होता है। और दाईं हथेली पर तिल हो तो वह व्यक्ति बहुत ही बलवान होता है। और अगर दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में यहाँ पर तिल हो तो वह व्यक्ति धनवान होता है। और बाईं हथेली पर तिल हो यहाँ पर तो वो जिसके यहाँ पर तिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला। और अगर यहाँ पर तिल हो तो वो भी आदमी बहुत ही कंजूस होता है। बाईं हथेली की बात बता रहा हूँ दोस्तों। और अगर आपके अंगूठे पर तिल हो तो वो आदमी कार्य करने में कुशल होता है, व्यवहार कुशल होता है। और अगर किसी के यहाँ पर तिल हो तो वो व्यक्ति बहुत ही विद्वान, गुणवान और धनवान होता है, परंतु वो शत्रुओं से पीड़ित रहता है। और जिसके यहाँ पर तिल हो दोस्तों वो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा सुखी आदमी माना गया है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। और जिसके यहाँ पर तिल हो दोस्तों वो ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। और जिसके
जिसके यहाँ पर तिल हो दोस्तों, ये कनिष्ठा पे, तो वो व्यक्ति बहुत ही संपत्तिवान होता है, किंतु उसका जीवन अधिकतर दुखमय होता है। और जिसके हथेली में तिल हो, यहाँ पे अगर जिसके तिल होता है तो वो कहा जाता है कि अच्छा भी माना जा सकता है, बुरा भी माना जा सकता है। या अगर आपके यहाँ पे तिल हो, ये सूर्य पर्वत के नीचे पर, तो वे व्यक्ति समाज में थोड़ा सा कलंकित भी हो सकता है, किसी की जमानत देने से वो फंस भी सकता है और नौकरी के पद से भी हटाया जा सकता। तो यहाँ का तिल अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। या अगर आपके यहाँ पे तिल बुध पर्वत के नीचे, इसको बुध पर्वत का लिटिल फिंगर बोलते हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ पर तिल है तो वो व्यक्ति को थोड़े से व्यापार में हानि भी उठानी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हिसाब किताब और गणित में धोखा खा जाता है और थोड़ा सा दिमागी रूप से कमज़ोर भी होता है। या लिटिल फिंगर के नीचे हथेली के अंतिम छोर, यहाँ पर अगर किसी के तिल हो दोस्तों, तो फिर वो जो है उसके विवाह में देरी होती है, उसको प्रेम में लगातार असफलताएं मिलती रहती हैं, उसके माँ का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। या अगर किसी के यहाँ पर तिल हो, गले पर तिल हो, तो वह व्यक्ति बहुत ही आराम तलब होता है, बहुत ही आराम करने वाला होता है। और अगर गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर, यानी कि जिसके यहाँ पर तिल होता है उसके यहाँ दोस्तों का जमावड़ा लगा रहता है, दोस्तों का आना जाना लगा रहता है। पर एक बात ज़रूर है दोस्तों, उसके दोस्त बड़े सच्चे होते हैं। और पर यहाँ पर जिसके तिल हो तो वो आदमी जो है बहुत ही मेहनती होता है। और जिसके छाती पर तिल होता है दोस्तों, तो वो जो है बहुत ही अच्छा माना गया है, चाहे पुरुष के हो चाहे स्त्री के हो। और जो है पर छाती के बाईं ओर तिल जो है दोस्तों, वो शुभ नहीं माना जाता है पुरुष पक्ष की तरफ से, क्योंकि उसकी भार्या पक्ष की तरफ से, उसके स्त्री पक्ष की तरफ से उसकी कम बनती है। पर अगर छाती के बीचों बीच में तिल होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है। या अगर कमर पर तिल हो, किसी भी आदमी की कमर पर तिल हो, तो वो व्यक्ति सदा ही जिंदगियों में परेशानियों से कुछ ना कुछ उसके परेशानी लगी ही रहती है। या अगर पीठ पर तिल हो तो वो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी और रोमांटिक हो सकता है, वो भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग पैसे कमाने में खूब खर्चा करते हैं और खर्चा भी खुलकर करते हैं, पर वायु तत्व होने के कारण वो जो है रुपए इकट्ठे नहीं कर पाते, धन इकट्ठे नहीं कर पाते। किसी के अगर पेट पर तिल है व्यक्ति दोस्तों, तो वो व्यक्ति बहुत ही चटोरा किस्म का होता है, यानी कि बहुत खाने पीने का शौकीन होता है। ऐसा आदमी जो है भोजन का, मिठाइयों का बड़ा शौकीन होता है, पर उसे दूसरों को खिलाने की बहुत ही कम इच्छा होती है, जिसके पेट पर तिल होता है। अगर घुटने पर तिल है तो वो जो है गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय है दोस्तों। जिसके भी घुटने पर तिल है, पर बाएं पर अच्छा नहीं माना गया है, दाहिने घुटने पर अच्छा माना गया है। किसी के पैरों में तिल है तो उसके जीवन में भटकाव होता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जो है यात्राओं का शौकीन होता है, पर अगर दाएं पैर में आपके तिल है तो आपकी यात्राएं उद्देश्यपूर्ण होती है। पर अगर बाएं पैर में है तो फालतू में आप घूमते रहते हैं, फालतू की यात्राएं करते रहते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है जिनके पाँव में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं। और दाएं पाँव की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होना एक शुभ फल ये माना जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। अगर किसी के दाएं पाँव की एड़ी में अथवा अंगूठे पर तिल हो तो वो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। लेकिन तिल अगर बाएं पाँव में हो तो ऐसा व्यक्ति बिना उद्देश्य यहाँ तहाँ भटकता रहता है। दोस्तों ये छोटी सी बात मैंने बताई है आपको, तिलों के माध्यम से आप कैसे जान सकते हैं। मैंने कुछ शब्द इसमें बहुत ही जल्दी बोले हैं, उसका दोस्तों रीज़न ये है कि इसमें जो है बहुत ही कम टाइम मिलता है मुझे, तो इसमें कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसी बातें बोलनी होती हैं जिसके द्वारा आप जीवन में आपका काफ़ी भला हो, आपको कोई ऐसी बातें मिल जाए जिससे आप काफ़ी फ़ायदा इससे उठा सकें। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये आपको कुछ बातें थोड़ी सी शीघ्रता से कही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, किसी बात में आपको शंका है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। बाकी मेरी सेवा के लिए आप जब भी मुझसे संपर्क करना चाहें मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा, और मैं कहीं भी आपके काम आ सकूं तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। भगवान आप सबको दीर्घायु प्रदान करें, आप सभी सुखी व संपन्न रहें। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।